हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया है फॉर सिंपल कंपाउंड्स एज वेल एज फॉर द कंपाउंड्स। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग जेई एंड नीट। आज बात करते हैं हम कि किस तरीके से हम ये पहचानें कि गिवन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। और अगर आप ये समझ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला पार्ट कौन सा है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि जब हम बैलेंसिंग करेंगे इक्वेशन का तो हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, फ्लोरीन का भी 0 है, क्योंकि ये एलिमेंट्स है और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पोटेशियम का यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर और फ्लोरीन का -1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये वाला जो पार्ट है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे पोटेशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। तो पोटेशियम का क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसी तरीके से पोटेशियम है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्लोरीन के रिडक्शन को प्रमोट कर रहा है। तो जो बंदा रिडक्शन को प्रमोट कर रहा है, जिस बंदे की वजह से रिडक्शन हो रहा है, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं। यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? पहले इनके ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो इसका यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो 5, +5। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, +1 +5 -2, यहाँ पे भी +1 और -2। किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर ये क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दिस इज एसिड, दिस इज बेस। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। अब इस ऑक्साइड को देखते हैं, हम आयरन के ऑक्साइड को। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। कैलकुलेट करके देखिए, 2x + 3 2 जा -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। सो आयरन +3, ऑक्सीजन -2। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का आएगा +2। आयरन मतलब यहाँ पे कार्बन का है +2 और ऑक्सीजन का है -2। आयरन का है ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2। तो देखो, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। किस में चेंज हो रहा है? आयरन +3 से जा रहा है 0 में और कार्बन जा रहा है +2 से +4 में, 3 से 0। सो दिस इज रिडक्शन और ये +2 से +4, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो जिसका अब ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अब क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हेयर आयरन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे भी बेरियम का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, +1 -1। किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन की। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1, ऑक्सीजन का या -2, हाइड्रोजन का +1 +1 -2 -1। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 3 2 जा 6, 6 -2 +4।
हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, सल्फर का -2। सल्फर का यहाँ पे है 0 क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है। +1 -2। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है सल्फर में। तो जब सल्फर +4 से 0 में जा रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। और जब सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, Ca+2, ठीक है, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे भी कार्बन का 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया तो +4, ऑक्सीजन का -2। किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का यहाँ +1, नाइट्रोजन का +5। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 to +5 वेरी करता है, ऑक्सीजन का -2, कॉपर का यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज Cu+2। नाइट्रेट में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और वाटर का +1 और -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। सो दिस इज 0 to +2, दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड हेयर +5 से +4, so this is reduction. So decrement or decrease in oxidation number for any atom or any species, it is reduction. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है तो ये होता है ऑक्सीडेशन। अब हम इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड फैक्ट्स जिनमें से MCQs के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये देखिए परजीनेट आयन फ्लोराइड आयन से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे जीनॉन ट्राईऑक्साइड और फ्लोरीन बन रहा है। ये इक्वेशन हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रूव करके बताती है। जैसे देखिए यहाँ पे जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है +8 और यहाँ पे है +6, फ्लोरीन का है -1 और यहाँ पे है 0, मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और ये वाला है रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ये जानते हैं कि हेलोजेंस में जो इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजेंस। लेकिन ये बंदा इससे भी तगड़ा है, क्यों? क्योंकि देखिए इस बंदे ने फ्लोराइड आयन का भी ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट परजीनेट आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द फ्लोरीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये MCQ का क्वेश्चन है। इसके बाद हम ये जो हेलो एसिड्स हैं, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, HBr, HCl, HI, इसका भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर याद रखना है कि HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यही इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, क्योंकि जितना इजीली H पॉजिटिव निकलेगा उतनी आसानी से रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से HI एंड HBr कैन रिड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फर डाइऑक्साइड, बट HCl एंड HF कैन नॉट। ये एक और MCQ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी और 11th के लिए भी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गया। तीसरा हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर। देखिए आयोडीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स डिफरेंटली विद थायोस, ठीक है, Na2S2O3। तो ये अब यहाँ पे देखिए ये आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होती है S2O3-2, तो ये चेंज होता है S4O6-2 में। अब यहाँ पे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2,
और यहाँ पे है 2.5, तो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम एज अ ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +6 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हाई है ऑक्सीडेशन नंबर में। दैट्स वाई ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। इसलिए ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो आयोडीन इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर -4 to +4 वेरी करता है, नाइट्रोजन का -3 to +5, सल्फर का -2 to +6 और ऑक्सीजन का 0 to -2। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ओजोन और नाइट्रिक एसिड दे कैन एक्ट ओनली एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, सोचिए। तो पता करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, आयोडीन का 4 2 8, 8 में से 1 गया तो +7 -2, H2O2 ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे आयोडीन का आएगा 3 2 6 +5, 6 में से 1 गया, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का यहाँ -2 और यहाँ पे 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, खुद क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। सो H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। और यहाँ पे आयोडीन का हो रहा है रिडक्शन, दिस इज reduction of iodine is taking place, that's why KiO4 is oxidizing agent। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज X + 3 हाइड्रोजन है तो 3 + -2 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ऑक्सीजन का यहाँ पे -1, यहाँ पे होगा 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 +3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +3 में जा रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो NH2OH इज रिड्यूसिंग एजेंट और H2O2 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। दैट्स वाई H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने आपको बताया था ना, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, 2x + 4 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू -2। ओके, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहाँ पे नाइट्रोजन का होगा +2, क्लोरीन का यहाँ पे होगा 3 2 6, ClX + -6 इज इक्वल टू -1, सो X विल बी +5। तो क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +5, यहाँ पे है -1, तो -2 से नाइट्रोजन जा रहा है +2 में। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है खुद का तो N2H4 खुद क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। और ClO3- से Cl+1 यहाँ पे हो रहा है +5 से -1, सो दिस इज रिडक्शन। दैट्स वाई ClO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ठीक से जानते हैं, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को ठीक से पहचानते हैं, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए डिस्प्रपोर्टियोनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्टियोनेशन रिएक्शन क्या होती है
जब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो वो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर -3 होता है तो कार्बन का होगा +3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। यहाँ पे निकाल लेते हैं x प्लस -3 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। यहाँ पे निकालते हैं x प्लस -3 प्लस -2 इज इक्वल टू -1, सो x की वैल्यू आएगी +4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +4 और ऑक्सीजन का यहाँ -2 और +1, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ पे -2, हाइड्रोजन का +1, तो इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें कार्बन का क्या हो रहा है +3 से +2, दैट इज रिडक्शन। ओके, और इस वाली रिएक्शन में से मेसाइनोजन का यहाँ पे हो रहा है +3 से +4, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब ये सब आपको हम क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानेंगे तो आप बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0, यहाँ पे नाइट्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2। ओके, और यहाँ पे भी -2। तो यहाँ पे NH3 जा रहा है -3 से, यहाँ नाइट्रोजन का हो रहा है क्या -3 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे, और अमोनिया है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, और अगले वीडियोस में हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।